हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जो आज का वीडियो है वो है हाउ आई लॉस्ट माय वेट। ओके, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू से कि मैंने वेट कैसे गेन करा। फर्स्ट ऑफ ऑल, सो सिंस चाइल्डहुड आई वॉज अ वेरी स्किनी गर्ल एंड बहुत मजाक बनता था मेरा कि मेरी शादी नहीं होगी एंड ये वो बहुत कुछ सुना मैंने। बट उसके बाद लाइफ में ऐसा चेंज आया कि मुझे स्टडीज़ के लिए न्यूजीलैंड जाना पड़ा और न्यूजीलैंड में जाते ही मैंने वेट गेन कर लिया। विद इन 1 ईयर आई गेन अराउंड 10 kgs ऑफ वेट, जो कि मैं कभी गेन कर पाती ही नहीं थी इंडिया में। तो वो कैसे गेन हो वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं वही स्टडीज़ के लिए गई थी न्यूजीलैंड। तो फर्स्ट 2-3 मंथ्स तो मैंने कोई जॉब नहीं करी, सीधा कॉलेज और घर होता था, और तब मैंने कुछ जंक फूड भी नहीं खाया। बट जब मेरी जॉब स्टार्ट हुई और आई वॉज़ वर्किंग एट 2 प्लेसेस और कॉलेज भी होता था और दोनों जॉब भी होती थी, तो बस टाइम नहीं मिलता था खाना बनाने का। तो खुद ही बाहर से बर्गर किंग, ये बर्गर खाने, पिज़्ज़ा खाना, KFC एंड ऑल, मतलब जो मन करता था वो मैं खाती थी। और रिजल्ट क्या मिला मुझे, मैंने 10 kgs वेट गेन कर लिया स्टार्टिंग में। उसके बाद फिर भी मैंने कोई माइंड भी नहीं आया, मैं खुश थी कि हाँ यार, मेरे पे वेट नहीं आ रहा था, आई वाजंट गेटिंग फैट एंड ऑल। तो अभी मेरे पे आ गया है, आई एम लुकिंग गुड। बट वो वेट इतना बाद में गेन हो गया, अराउंड 15-20 kgs तक वो पहुंच गया वेट। तो फिर जब इतना वेट हो गया और बहुत बुरा दिखना लग पड़ा, यहाँ तक डबल चिन आ गई थी, हैवी आर्म्स हो गई थी एंड ऑल। तो माइंड में ट्रिक करा कि अब टाइम है कि वर्कआउट स्टार्ट करना चाहिए। तो मैंने जिम स्टार्ट करा। जिम में, क्योंकि फर्स्ट टाइम जिम ज्वाइन करा था लाइफ में, और 2 दिन गई जिम, 4 दिन गई, वीक गई जिम। उसमें से 2-3 ऑफ ले लिया कि बॉडी में पेन हो रहा ये वो। उसके बाद वहाँ पे भी कुछ खास नहीं करती थी, जस्ट एक वॉक करके ट्रेडमिल पे वापस आ जाती थी। और बाकी सारी चीज़ें बहुत हैवी लगती थी, इवन 1 kg का डंबल भी बहुत हैवी लगते थे। तो 2-3 हफ्ते जाके वो मैंने छोड़ दिया जिम। उसके बाद फिर चलता रहा, फ्यू मंथ्स ऐसे निकल गए एंड सडनली आई थॉट नो, आई शुड गेट सीरियस इन लूजिंग वेट। तो सबसे पहले जो मेरे माइंड में आया कि मुझे थोड़ा डिसिप्लिन लेके आना पड़ेगा, कि अगर मुझे लूज़ करना है तो मुझे डिसिप्लिन लेके आना पड़ेगा अपनी लाइफ में। तो तब तक मेरा कॉलेज फिनिश हो गया था, सिर्फ एक जॉब थी जो कि वही नॉर्मल टाइमिंग थी। तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं मॉर्निंग में नहीं कर पाऊंगी तो मुझे शाम को करना है, शाम को नहीं कर पाऊंगी तो मुझे मॉर्निंग में करना ही है, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर मी ओनली। तो मैंने वर्कआउट जिम ज्वाइन करा, और वो जो जिम था वो था, उसका नाम था कर्व्स। वो उसमें कोई ट्रेडमिल नहीं था, कोई और कार्डियो नहीं था, और उसमें सिर्फ सर्किट ट्रेनिंग देते थे। वो एक सर्किट में मशीन्स लगी हुई थी। सो एवरी प्लेटफॉर्म पे आपको 30 सेकेंड्स वर्कआउट करना था और 30 सेकेंड की रेस्ट लेनी थी। द गुड थिंग अबाउट दैट जिम वाज कि वहाँ पे जो भी आते थे वो 60+ लोग होते थे। तो उनको देख के मैं बहुत मोटिवेट हुई हूँ कि अगर वो लोग इसी एज में कर सकते हैं देन वाई कांट आई। तो मैं अपने वर्क प्लेस टू होम, होम टू वर्क प्लेस वॉक करके आती थी, 2 किलोमीटर्स ईच। तो 4 किलोमीटर्स की वॉक होती थी और सर्किट ट्रेनिंग करती थी उस। और वो जिम में वो एवरी मंथ आपको मेजर करते थे कि आपने कितने इंचेस लूज़ करा है, कितना वेट आपने लूज़ करा है। तो मैंने उस वर्कआउट से अराउंड 7-8 kgs लूज़ कर लिया, अराउंड इन 6-7 मंथ्स। बिकॉज फॉर मी, जो मैंने अपने साथ में देखा है, आसपास देखा सराउंडिंग्स में, कि अगर इट्स वेरी ईजी टू लूज वेट। आप वेट लूज कर लेते हो 6 मंथ में, 2 मंथ्स में, 3 मंथ्स में, इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी टाइप। बट आफ्टर दैट अगर आप छोड़ दोगे वो वेट वापस आ जाएगा, फैट वापस आ जाएगा। तो उसको मेंटेन रखने के लिए आपको वो कंटिन्यू रखना पड़ता है। तो मैंने बीच में छोड़ दिया और फिर से वो थोड़ा फैट आ गया वापस। बट फिर उसके बाद आई वॉज अबाउट टू गेट मैरिड। तो मुझे तब तो बिल्कुल सीरियस होना था कि मुझे पतले होना है, बट तब भी मेरा ओवरवेट में बहुत थी। आई वॉज अराउंड 70 kgs, 68-70 kgs थी तब मैं। और मैंने सीरियस हुई, मैंने अपनी बहुत गूगल करा, इंस्टाग्राम पे देखा कि नहीं, तब इतना नहीं था इंस्टाग्राम, बट फिर भी थोड़ा बहुत था, जितना आज है उतना नहीं था वो। गूगल करती थी, वीडियोस यूट्यूब पे देखती थी कि कैसे मैं मोटिवेट रहूँ। तो सबसे पहले वही चीज़ आती है कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है अपने आप को, कि आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लेके आने हैं, सिर्फ आपको ही करना है, किसी और को नहीं करना। तो मैंने वर्कआउट स्टार्ट करा जिम में। तो वर्कआउट में सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा स्किपिंग करती थी, रोप स्किपिंग करती थी, क्योंकि उससे
आपकी फुल बॉडी मूवमेंट होती है, उससे बहुत मुझे फ़र्क दिखा है। देन कार्डियो बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। तो ये अगर आप कार्डियो ओनली करोगे तो आपका फैट चला जाएगा, बट आपकी बॉडी में टोनिंग नहीं आएगी। तो टोनिंग के लिए आपको वेट ट्रेनिंग करनी बहुत ज़रूरी है। तो वो मैं करती थी, और जितना भी मेरे से हो सकता था मैं वॉक करके जाती थी। कुछ वेजिटेबल मार्केट जाना है, कहीं शॉपिंग मॉल जाना है, तो मैं वॉक करके ही जाती थी। खाना भी टाइम पे खाना, कि हाँ ब्रेकफास्ट मैंने ज़्यादा हैवी ही करना है, शुगर बहुत कम कर दी, और फ्रूट्स टाइम पे लेती थी। पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपके टॉक्सिन्स वगैरह को रिमूव करता है, वो मैंने स्टार्ट करा। देन सबसे मस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो डिनर था वो मैंने अराउंड 6 o'clock लेना शुरू कर दिया। ऑफ कोर्स दिस इज़ की 7 o'clock से पहले लेना चाहिए। तो मैंने वो अराउंड 6 o'clock लेती थी, और 8 बजे मैं सो जाती थी। तो मुझे ये चेंजेस लेके आने पड़े, और विद इन फ्यू मंथ्स मैं चेंजेस देख सकती थी अपने बॉडी पे। बट मेरा वेट इतना कम नहीं हुआ था, क्योंकि आई हैव वेरी हैवी बोन्स, तो बोन्स का वेट नहीं कम हो रहा था। बट वो ठीक था, डॉक्टर बोलते हैं कि ठीक है, बट स्टिल आई वॉज ओवर वेट। तो उसके बाद आई गॉट मैरिड, एंड फिर मैं इंडिया में आ गई हूँ, और मेरे हस्बैंड बहुत डिसिप्लिन पर्सन है, मैं भी थी, बट उनको साथ रख के थोड़ी ज़्यादा बन गई हूँ। देन उसके बाद मैंने वर्कआउट शुरू करा। तो आई यूज़ टू गो टू दोज फैंसी जिम्स एंड ऑल। बट क्या होता था कि यहाँ जाती थी, कंटिन्यू रखी हुई थी एक एक्सरसाइज, बट उसके बाद मैंने फिर बाकी सारा कंटिन्यू रखा। योगा स्टार्ट करा लाइफ में, उससे स्ट्रेचिंग बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होनी स्टार्ट हुई है। देन वेट ट्रेनिंग, सब कुछ खाना जो है वो क्रेविंग्स पे बहुत कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो इट्स लाइक 50-50, 50% आपको डाइट है, 50% आपको एक्सरसाइजेस। सो मैंने एक लाइफ में मोटो बनाया है अपना कि सॉरी, कि अगर sleep is necessary, it's a part of your life, food is a part of your life, then why can't exercise be a part of your life? So just make exercise. अगर आप ज़्यादा नहीं करना चाहते हो, एटलीस्ट थोड़ी एक्सरसाइज आप करो, मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। सो स्टार्ट विद द वॉक। मैं सभी को यही बोलती हूँ कि क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि सारे फिट रहे, और कि वॉक करो। और वॉक नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट कुछ भी जाते हो वो लिफ्ट ना लें, स्टेयर्स से करें। तो वेजिटेबल मार्केट जा रहे हैं तो सामान खुद उठा के लेके आए। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंजेस लेके आती हैं, और फ्यूचर वो बेनिफिट ही देती हैं आपको। तो और खाने पे कंट्रोल बहुत रखना ज़रूरी है, कि आप टाइम पे खाओ, सही खाओ, और ब्रेकफास्ट तो आप कभी स्किप ना ही करो तो बेटर है। एंड लाइक टेक प्रॉपर प्रोटीन रिच फूड, कार्ब्स लो। ये नहीं है कि अगर आप सोचोगे कि हाँ मुझे सिर्फ प्रोटीन लेना है, कार्ब्स नहीं लेने, फैट नहीं लेना। घी, दैट इज़ अ गुड फॉर्म ऑफ फैट। तो मैं घी लेती हूँ, वो बहुत अच्छा है बोन स्ट्रेंथ वगैरह के लिए, स्किन के लिए आपके वो अच्छा है। देन आई डू स्विमिंग। स्विमिंग से फुल बॉडी आपकी मूवमेंट होती है, बहुत वर्कआउट होता है उससे आपका, एंड काफ़ी वेट लॉस होता है। तो मुझे वेट लॉस करने के लिए सिर्फ मैंने एक चीज़ नहीं करी, मुझे सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी करनी पड़ी है, और डिसिप्लिन मैंने अपनी लाइफ में लेके आई हूँ। डाइट पे कंट्रोल करा है। एक दिन खाती हूँ, बट वो भी नहीं है कि अगर आपको एक दिन मिला है कि आप बहुत ज़्यादा खाओ, बट लिमिट में खाओ। अभी फेस्टिवल सीजन था तो मैंने भी इंजॉय करा, फेस्टिवल सीजन, बर्थडे सीजन था हमारा, तो वो करा है। बट उसके बाद आई एम कमिंग बैक टू ट्रैक कि हाँ मुझे वो करना है। द थिंग इज यू विल लूज वेट, बट इवेंचुअली दैट विल कम बैक। सो फॉर दैट यू विल हैव टू मेनटेन दैट वेट। तो वो वेट को आप कैसे मेनटेन करोगे? जस्ट आप एक एक्सरसाइज जो कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखो, एंड आपका वेट मेंटेन रहेगा। आई डोंट बिलीव इन दोज लूज वेट 10 kgs in 3 months, lose 5 kgs in 1 week। वो नहीं होता, वो पॉसिबल नहीं है। आपकी बॉडी में वीकनेस आती है, तो आप उसको एक सही तरीके से लूज़ करो वेट। मैंने लूज़ करा है, बहुत स्लोली करा है, बट वो अभी मेंटेन है, क्योंकि मैंने अपने एक्सरसाइज साथ में कंटिन्यू रखी हुई है। और ये एक्सरसाइज इन फ्यूचर मेरे को बहुत हेल्प करेगी, आगे जाके ये काम ही आती है। सो आई वुड से कि लूज़ वेट बट इन अ हेल्दी वे।
प्लीज़ इस चक्कर में मत पड़ो कि आपका वेट 5 kg लूज़ हो जाएगा, वो वेट आपका वापस आ जाएगा। तो एक्सरसाइज करो, मेक it a part of your life, that would be very helpful in future. I will try to make more of videos की healthy diet की videos, so because healthy diet होगी, ये जो सूप होते हैं, ड्रिंक होती है डिटॉक्स एंड ऑल, वो सारी हेल्प करती हैं, बट वो वेट लूज नहीं करती, वो हेल्प करती हैं, ठीक है, टॉक्सिन्स वगैरह रिमूव करती हैं। मेन जो थिंग है वो आपको एक्सरसाइज करनी है, प्लस डाइट कंट्रोल करनी है और सही टाइम पे खाना है। So that is how I lost my weight, and now I'm feeling so confident, so stress free, you know. कॉन्फिडेंस है मेरे में अभी इस चीज़ में लेके कि मैं खुश होती हूँ। और मुझे जो पूछते हैं कि हाउ यू मैनेज एवरीथिंग, यू नो, इफ़ आई डोंट वर्क आउट इन द मॉर्निंग और इवनिंग्स, आई फील लाइक आई डिडंट डू एनीथिंग, एंड मुझे एनर्जी मिलती है वर्कआउट करके, और उसके बाद मैं ऑटोमेटिकली घर का काम जल्दी कर देती हूँ। तो मुझे ये लगता है कि दैट मेक्स मी सो, यू नो, फास्ट, एंड अच्छा फील होता है। सो आई एम श्योर कि आप भी एक अपना हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करोगे और वर्कआउट करोगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट वुड मीन अ लॉट टू मी, एंड लेट me know what kind of videos you want to see, like do you want me to make more of healthy videos? So I'll see you soon. Till then, stay happy, stay beautiful, and stay healthy. Bye bye, take care.